नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। भोपाल से इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होगी और खत्म हो जाएगा सीएम के चेहरे से सस्पेंस। जी हां, विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे होने की जानकारी मिल रही है। बैठक में सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को चुने जाने की बात कही जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बीजेपी दफ्तर पहुंचे और बीजेपी विधायकों का भोपाल आना भी लगातार जारी है। ऐसे में आगामी 11 तारीख की बैठक में काफी कुछ तय होगा। तो 11 दिसंबर का इंतजार है, बस 2 दिन और खत्म हो जाएगा सस्पेंस। कौन होगा प्रदेश का नया मुख्यमंत्री? क्योंकि जिस तरह से चर्चा चल रही है, पार्टी नेतृत्व क्या तय करेगा यह भी देखने का विषय होगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सवाल लगातार फिजाओं में, सियासी फिजाओं में तैर रहा है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को चुनने के लिए भाजपा की बैठक का स्थान तय हो चुका है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में 11 दिसंबर को शाम को 4 बजे बैठक होगी। यह वो बैठक स्थल है जहां पर मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। यहां पर सारे प्रमुख नेता बैठेंगे, यहीं पर सर्वसम्मति से नए मुख्यमंत्री को चुना जाएगा। इस बैठक स्थल में सारे विधायक आएंगे और यहां पर सारे विधायक सर्वसम्मति से अपना एक नेता चुनेंगे और उसके बाद 11 दिसंबर को शाम को मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 भोपाल। और एमपी में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक मनोहर लाल ने सरकार गठन को लेकर बयान दिया। उनका कहना था कि सोमवार को भोपाल में विधायक दल की बैठक होनी है और सभी फैसले सर्वसम्मति से होंगे। मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री और लगातार पर्यवेक्षक के तौर पर अब वो जिम्मेदारी संभालेंगे कुछ समय के लिए, ऐसी जानकारी मिल रही है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बारे में भी कहा कि बतौर पर्यवेक्षक जो वो यहां भूमिका निभाने आए हैं, उनका यह कहना है कि सोमवार को बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी और इसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो चयन होना है उसमें केंद्र की ओर से मुझे वहाँ एक दायित्व मिला है, वहाँ के प्रभारी के नाते से। और सोमवार को वहाँ विधायक दल की मीटिंग रखी गई है और मुझे दायित्व है तो मैं वहाँ जाऊँगा। और मेरी आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो भी फैसले होते हैं तो सर्वसम्मति से फैसले होंगे। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगुवाई में ही कांग्रेस आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में हार की समीक्षा बैठक के बाद यह साफ हो गया है। बैठक में किन किन बातों पर चर्चा हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के अलावा एमपी से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह, कमलेश्वर, ओमकार मरकाम और मीनाक्षी नटराजन शामिल हुए। चुनाव में मिली हार पर नेताओं ने अपनी अपनी बात और तर्क पेश किए। मसलन टिकट वितरण में गड़बड़ी, संगठन का कमजोर होना, SC/ST वोट कांग्रेस से अलग हुआ, ईवीएम को भी हार की वजह माना। वहीं विधायक दल का नेता कौन होगा, इसके लिए जल्द दिल्ली से पर्यवेक्षक भोपाल जाएंगे, जो विधायकों की रायशुमारी से नेता विधायक दल का चुनाव करेगा। इसके साथ ही बैठक में प्रदेश अध्यक्ष को बदलने को लेकर चर्चा नहीं हुई है, यानी कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल सर्वसम्मति से माननीय कमलनाथ जी को पुनः ये अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे और लोकसभा का चुनाव कराने की तैयारियां भी प्रारंभ कर दी। माननीय कमलनाथ जी के आने के बाद हर जिलों का वो दौरा कार्यक्रम बनाएंगे और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को जिस ऊर्जा के साथ विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने काम किया माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उसी ऊर्जा के साथ 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको पूर्ण करेंगे। उधर बीजेपी ने कमलनाथ के पीसीसी चीफ बने रहने को कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया, साथ ही तंज भी कसा। तो धन्यवाद देते हैं कांग्रेस पार्टी का कि वो कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह जी का नेतृत्व चिरकाल तक स्थायी रखे। ऐसे नेता जो थके हुए, चुके हुए और चूक चुके नेता हैं,
जिनको जनता बार बार अस्वीकार करती, खारिज करती है, वो यदि कांग्रेस पार्टी के लिए धरोहर है तो कांग्रेस उनको नेता बनाकर चले। ये उनका विषय कांग्रेस का, किसको लोकसभा की जिम्मेदारी देते हैं, किसको पराजय का ठिकाना देते हैं, पराजय के कारण क्या बताते, कांग्रेस जाने, कांग्रेस की महिमा जाने। अब जबकि कमलनाथ पीसीसी चीफ बने रहेंगे, ऐसे में लोकसभा चुनाव में पार्टी अच्छा परफॉर्म करे, यह उनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीहोर में मुस्लिम महिला ने बीजेपी को वोट क्या दिया, उसके देवर ने उसके साथ मारपीट की। मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में पीड़िता को बुलाकर उससे मुलाकात की और उसकी सुरक्षा का पूरा भरोसा उसे दिलाया। मेरे जावेद देवर है, ये वोट देने की वजह से मेरे खिलाफ है, मतलब मुझे मारता है, मारपीट कर रहा है, वो भी अंदर घर में घुस के कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाँ, मैंने बीजेपी को वोट दिया इसलिए मुझे मारा, मेरे हाथ में मारा, मेरे पैर में मारा, मेरे 2 बच्चों के सामने मारा, है ना, मेरे पूरे पैरों में मारा। अच्छा बड़ा डंडा था, इतना। ये समीना भी है। बीजेपी को वोट देने को लेकर इनको सजा दी जा रही है। देवर चुनाव के बाद से मारपीट कर रहा है। पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो सबीना पिता के साथ कलेक्टर दफ्तर पहुंची। शिकायत के बाद कलेक्टर के निर्देश के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मेरा दामन सीधा है तो मतलब ये है कि वो हर कुछ भी करेगा। तो आपसे निवेदन यही है कि हम कटक ले चीजें जैसे ही आए तो हमारी मोड़ी का सीधा हल हो जाए, काम बन जाए। हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया तो हमें कोई साथ नहीं दे दिया। उधर अहमपुर बरखेड़ा हसन की समीना बी के मामले की जैसे ही शिवराज को जानकारी मिली, उन्होंने समीना और उनके बच्चों को सीएम हाउस में बुलाकर मुलाकात की और सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया। सीएम ने अधिकारियों को भी जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए। शिवराज ने मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। उधर सीएम से मिलकर सबीना भी खुश दिखी। भाजपा को वोट दिया था इसलिए मैंने मारपीट खाई। वो नाराज हो रहा था कि मैं भैया के साथ हूँ, वो मेरे भैया है, वो मेरी फिक्र करते हैं, मैं दूंगी उनके लिए वोट, को नहीं दूंगी। कौन नाराज हो रहा था? देवर जावेद। तो क्या किया आपके साथ? उसने मारपीट करी मेरे साथ, कहने लगा वो वोट कौन दिया आपने। फिर अभी आपको किसने बुलाया था? शिवराज भैया ने। क्या बोले, क्या बात हुई आपकी और उनकी? उनसे मैंने मिल लिया है, वो मेरी फिक्र कर रहा है, मैं उनकी फिक्र करूँगी, आगे वोट दूंगी मैं तो उनको। क्या क्या चर्चा, किस तरह से संवाद हुआ आपका, किस तरह से बात हुआ मेरे साथ? क्या भैया ने क्या बोला? आपके भैया हैं तो किस तरह बोला कि आपकी हम चिंता करेंगे, आपके परिवार वालों की भी चिंता करेंगे, हम आपके बच्चों की भी रखेंगे, बच्चों के माँ मांगेंगे। सीएम ने समीना को समझाया कि वोट किसे देना है, ये अधिकार संविधान से भारत के हर व्यक्ति को मिला है। ऐसे में इस बात पर समीना के देवर के साथ ही हर उस व्यक्ति को समझना होगा जो वोट देने के मामले में महिलाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, खासकर घर की महिलाओं को। शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर हार मिली है उन सीटों पर लगातार जा रहे हैं, लाडली बहनों से संवाद कर रहे हैं। भोपाल के झंडा चौक पर सीएम ने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर विधानसभा हम हारे हैं लेकिन अपनों के बीच आना बंद नहीं करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में लखपति बहना अभियान चलाए जाने की बात कही और कहा कि उनका मकसद बहनों की आमदनी बढ़ाना है। भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी थे। जनता का आभार व्यक्त करने आए, आलोक जी को बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया, लेकिन उत्तर विधानसभा में विधानसभा के चुनाव में हम जीत नहीं पाए, लेकिन भाई बहनों ने बहुत साथ दिया, भरपूर वोट हमें मिले। एक तो आभार जनता का और ये विश्वास दिलाना कि विकास और जन कल्याण में यहाँ भी लगे रहेंगे। लेकिन अब हमारा एक संकल्प है कि सभी 29 लोकसभा की सीटें
मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीते और 29 के 29 सांसद मोदी जी के गले में कमल की फूल की माला पहनाए, पूर्ण बहुमत यहां मिले, इसके लिए अभियान शुरू हुआ है। और इंदौर से इस बीच एक बड़ी खबर, स्कूली छात्रों में जमकर मारपीट हुई। दरअसल छात्र की पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें कि नंदबाग कॉलोनी का यह पूरा मामला, इंदौर पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ये देखिए तस्वीरें, जहां छात्रों के बीच हुए विवाद का यह मामला, मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इंदौर से सामने आया ये मारपीट का मामला। छात्र बताए जा रहे हैं ये आपस में लड़ रहे थे और छात्रों के बीच मारपीट का ये पूरा मामला इंदौर से सामने आई। तस्वीर आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां स्कूल के बच्चे बैग लेकर एक भीड़ जो है एक तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। नंदबाग कॉलोनी का ये मामला, जहां छात्रों के बीच मारपीट का ये मामला सामने आया। ये देखिए किस तरह से ये आपस में मारपीट कर रहे हैं। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। मिथिलेश, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो के आधार पर बाड़गंगा जो पुलिस है वो कार्रवाई की बात कर रही है। कह रही कि कोई शिकायत नहीं थाने पहुंचा था, लेकिन ये वीडियो सामने आया और इस वीडियो के आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि बाड़गंगा थाना क्षेत्र के नंदबाग कॉलोनी में 2 स्कूल है। 2 स्कूल के जो छात्र है उनका आपस में विवाद हो जाता है और एक दूसरा जो स्कूल है, बाहरी जो बदमाश है उनको उन्हें भी बुला लिया जाता है। कुछ लोग फोन लगा के बुला लेते हैं और फिर एक छात्र की बेरहमी से पिटाई की जाती है। जिस छात्र के साथ बेरहमी से पिटाई की जा रही है, जो लोग पिटाई कर रहे हैं वो बाहरी लोग बताए जा रहे हैं, बाहरी बदमाश है और वो सब कुछ उस तस्वीरों में स्पष्ट नजर भी आ रहा है। कुछ लोग के द्वारा जो आसपास रहते हैं उनके द्वारा ये वीडियो बना लिया गया है। अब वीडियो सामने आ चुका है और वीडियो के आधार पर बाड़गंगा जो पुलिस है वो कार्रवाई की बात करी। लेकिन आशीष, मैं एक बड़ी बात बताना चाहूंगा, इंदौर में पिछले 1 महीने से लगातार अगर देखा जाए तो स्कूल विवाद की घटनाएं सामने लगातार आ रही है। इसके पहले हमने देखा कि एक बच्चे पर चाकू से हमला हो गया। संयुक्तगंज थाने स्कूल में की तस्वीर हमने दिखाई, जहां पर स्कूल से बाहर निकलते ही जो छात्र स्कूली बच्चे वो आपस में विवाद कर लेते हैं। एरोड्रम की एक तस्वीर है, जहां पर जो कंपास बॉक्स की जो टूल्स होती है उससे 150 से बार से ज्यादा उसके पैरों पे वार कर दिया। तो ऐसे तमाम जो स्थितियां आ रही है कि ये जो क्लास में पढ़ने वाले छात्र 8, 9, 10, 11 इन क्लास के बच्चों के मारपीट का मामला सामने आ रहा है और ये किसी न किसी बड़ी घटना में भी ये तब्दील हो रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर इस उम्र के बच्चों को हुआ क्या है, आखिर छोटी छोटी बातों पे ये बच्चे जो है वो अपना आपा क्यों खो दे रहे हैं। और इस तरीके के बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आ रहा है, बाहर से बदमाशों को बुला के पिटाई कराने का मामला सामने आ रहा है। तो खुलेआम कहीं ना कहीं से इस उम्र के बच्चे जो है वो बड़ी घटनाक्रम में ये देखा जा सकता है कि बड़ी घटना को भी अंजाम दे रहे हैं। में लाया जा सकेगा। स्कूल के आसपास पेट्रोलिंग थोड़ी बढ़ानी होगी पुलिस को। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और शिवपुरी के पिछोर से 6 बार के विधायक रहे केपी सिंह की हार के बाद एक बुजुर्ग ने अपना सिर मुंडवा लिया। दरअसल बुजुर्ग केपी सिंह के हारने का पिछले 15 साल से इंतजार कर रहे थे। दरअसल 15 साल पहले बुजुर्ग किसी मामले की शिकायत लेकर पिछोर विधायक केपी सिंह के पास पहुंचे थे। उस दौरान केपी सिंह ने बुजुर्ग को चाटा मार दिया था, जिस बात से वे काफी आहत हुए और उन्होंने संकल्प लिया था कि जिस दिन केपी सिंह हारेंगे उस दिन वो अपना सिर मुंडवाएंगे। 2008 में मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। तो एक्सीडेंट हुआ तो घरेलू पत्नी का नाम लिखा गया, तो उसमें माता जी का नाम नहीं लिखा था। तो मैंने दरखास्त बनवा के, और केपी सिंह विधायक थे उस समय, तो उनके पास में ले गया और डाक बंगला पे मैंने दी। और डाक बंगला पे दी तो मेरे से पूछा कि कहाँ से आए, तो मैंने कहा मैं ग्राम जराय से आया हूँ। तो मेरी एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दी और मुंह में चांटा दे दिया था। तो मैंने उसी दिन ये प्रण किया था, आप हारोगे मैं हार देख लूँगा। उसी दिन मैं अपने डायरी न्यूज का प्रण किया था कि मैं तुम्हारा घाट करा दूंगा। तो ये वोटर्स हैं, अगर आप इन्हें चाटा मारेंगे तो ये क्या कर सकते हैं, ये भी आपने देखा। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी की बिहार के नालंदा से गिरफ्तारी हुई और 10 लाख रुपए की मांग की गई थी आरोपी के द्वारा। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ इसका नाम
जुड़ा माना जा रहा है, ऐसा आरोप है। दरअसल कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से आरोपी ने ईमेल भी किया था। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और अब इसे नालंदा से गिरफ्तार कर लाई है। अक्टूबर 2023 को बागेश्वर धाम महाराज की जीमेल आईडी पर किसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एक व्यक्ति के द्वारा, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धमकी दी गई थी, जो रैंसम कॉल था कि यदि आप 10 लाख रुपए हमें दीजिए अन्यथा हम आपकी जान को खतरा होगा। उनके द्वारा 20 अक्टूबर को थाना बमीठा में उनके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तुरंत पुलिस के द्वारा अपराध नंबर 382 पंजीबद्ध किया गया और पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। चूँकि अपराध अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रकृति का था, तो हमने आरोपी को समस्त डायरी के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्याय का विरक्षा में भेज दिया गया। इंदौर एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। कस्टम डिपार्टमेंट ने 19 लाख रुपए का सोना पकड़ा और तस्कर को भी गिरफ्तार किया। दरअसल तस्कर ने सोने को छिपाने के बड़े ही शातिर अंदाज अपनाए हुए थे, लेकिन उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। इंदौर एयरपोर्ट पर दुबई से आए एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। दुबई से आई फ्लाइट से जब तस्कर उतरा तो पुलिस को उस पर शक हुआ। उसकी जांच की गई और पता चला कि वो दुबई से तस्करी कर सोना लेकर आया है। शुरुआती जांच के बाद जब सुरक्षा कर्मियों ने उसका सामान चेक किया तो वो भी चौंक गए। उसके पास से मौजूद पेन, अंगूठी, ब्रेसलेट जैसी कई चीजों में सोना छुपा कर लाया गया था। डिओड्रेंट की कैन में भी सोना छुपाया गया था। कस्टम विभाग देखकर हैरान रह गया। सोने की कीमत करीब 19 लाख है। कस्टम विभाग ने सोना जब्त करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर तस्कर लगातार पकड़े जा रहे हैं। दुबई से आने वाले कई तस्कर पकड़े जा चुके हैं, जो सोने को अलग अलग तरीके से छुपा कर लाते हैं। अभी तक पकड़ाए कई तस्करों ने तो सोने को पिघलाकर उसे नया रूप देकर भी यहां लाया है। उज्जैन में प्रिंसिपल ने 2 छात्रों की बैट से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है और इस दौरान प्रिंसिपल ने छात्रों को तमाचे भी मारे थे और इस बाबत प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने घटना को 8 महीने पुराना बताया। दरअसल खेड़ा खजुरिया संकुल केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये वीडियो देखिए। ये दरअसल वीडियो सामने आने के बाद अब बार बार सवाल उठ रहे हैं और उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे 8 महीने पुराना मामला बता दिया। 2 छात्र जो कि क्लास में क्रिकेट खेल रहे थे तो उसी क्रिकेट बैट से उनकी पिटाई कर दी, तमाचे मारे, चाटे मारे और इसे किसी ने बाहर खड़े होकर इसका वीडियो बना लिया। उज्जैन से ये पूरा मामला सामने आया था। क्या आपने भी कभी सोचा है कि कहीं आपको कहीं गड़ा हुआ खजाना मिल जाए तो किस्मत चमक जाए? खंडवा के खिड़गांव के लोगों को यही उम्मीद है। जी हां, खबर एक ऐसी फैली कि लोग मलबे में खुदाई करने लगे, तलाशने लगे खजाना। दरअसल एक मकान के निर्माण के दौरान चर्चा ये फैल गई कि यहां कहीं गड़ा हुआ खजाना था। इतना ही नहीं, मकान मालिक ने जो मलबा खुदाई के बाद नदी किनारे फेंकवा दिया, लोग मलबे में जाकर तलाशने लगे। दावा यह किया जा रहा है कि सोने चांदी के सिक्के कई लोगों को मिले हैं। उधर मामले के सामने आने के बाद पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में देखिए एक सिक्का दिखाई दे रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि ये उसी खजाने का हिस्सा है और 1862 में जो 1 रुपया चलता था ये उसी दौरान का सिक्का है और इस पर अंग्रेजी अधिकारी की तस्वीर भी उकेरी हुई है। और यहाँ इस पूरे मामले में अब जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस मलबे की खुदाई की तस्वीर है जो उस मकान के निर्माण के दौरान नदी किनारे फेंका गया था।